नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, किस किस तरह के ठग और कैसे धोखेबाज होते हैं उसकी एक ख़बर आप देख लीजिएगा। जिस शख्स को वीडियो में देख रहे हैं, पुलिस ने जिसको गिरफ़्तार किया है वीडियो में, इसका नाम राहुल चतुर्वेदी है। IIM बेंगलुरु से डिग्री हासिल किया हुआ और जो बेंगलुरु की विप्रो कंपनी है उसमें रीजनल मैनेजर है और तनख्वाह है 1,37,000 रुपये माहाना। लेकिन कर क्या रहा है, ये जो मैट्रिमोनियल की साइट्स होती हैं, शादी का रिश्ता लगाने वाले, उसमें इसने अपना प्रोफाइल बना करके लगभग 17 ख़वातीन को धोखा दिया है शादी करने का। 17 ख़वातीन जिनकी उम्र 35 साल थी या आसपास में, उनसे शादी का झांसा देता, उनसे पैसे लूटता, जिस्मानी ताल्लुकात भी बनाता। बिलाखिर पुलिस, नोएडा पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। किस किस तरह के धोखे दिए जाते हैं साइबर क्राइम में, आप इसका अंदाज़ा लगाएं। दरिंदों की कमी नहीं है, ये क्या हैवानियत पाई जा रही है ख़वातीन के ख़िलाफ़। कहीं तनहा आप भी PG में रहती हैं लड़कियां या पढ़ने वाली, जॉब करने वाली लड़कियां, तो देख लें कि आपका टेनेंट कैसा है, मालिक के मकान कैसे हैं, उसके घर में रहने वाले उसके लड़की, उसके औलाद कैसे हैं। ईस्ट दिल्ली शाकारपुर से एक 30 साल नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब ये लड़की उसकी पूरी तफसीलात बयान कर रही, वीडियो लंबी है, मैं मुख्तसर करके पेश करता हूं। बताया जा रहा है कि करण नामी इस नौजवान को जिसको गिरफ्तार किया गया है, ये मालिक के मकान का लड़का है। इसने, ये खातून उनके घर में किराए पर रहती है, पढ़ाई के लिए आई हुई थी। इसके बाथरूम में, इसके कमरे में 3 स्पाई कैमरास इंस्टॉल किए हुए थे। तो इसने वो जो वीडियो बनाई थी खातून ने, वो वीडियो बना करके अपने फैमिली को भेजा कि इस तरह से हो रहा है। तो पता चला कि इसके फ़ोन का व्हाट्सएप भी उसने हैक किया हुआ था और वो वीडियो डिलीट कर दिया। पता चला कि सब काम जो है मालिक के मकान का एक लड़का कर रहा था जिसका नाम करण, उसके साथ उसके 2 भाई भी हो सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, जब घर के बाहर ये चली गई थी तो उस वक्त ये सब कुछ कराया गया था, चूंकि चाबियां होती हैं मालिक के मकान के पास। तो ऐसे में अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी देखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की खबरें आप लोगों के सामने रखने का हमारा मकसद भी यही है। आज हैवानियत, दरिंदगी, गंदगी, जहनी गंदगी अलग अलग एतबार से जो है फैल रही है। कौन किस तरह कैसे शिकार हो जाए गंदगी का पता नहीं चलता। अब देखिए, 2023 फरवरी 5 में चीफ मिनिस्टर मास मैरिज, इज्तिमाई शादियां होती हैं, उसके एतबार से धर्मेंद्र नामी एक शख्स ने, जो माधवपुरम मेरठ में जो आता है, उससे शादी हुई थी। सरिता इस लड़की का नाम है। होता है ना,
मास मैरिजेस। 1 लाख रुपए की कुछ ही दिन बाद 1 लाख रुपए की जहेज मांगना शुरू कर दिया इससे, इस लड़की से, गरीब लड़की से। उसका शौहर धर्मेंद्र, उसका देवर समय सिंह, ननंद अनीता, डिमांड नहीं हुआ, डिमांड पूरा नहीं किया गया तो इसको एसिड पिलाया गया है। दरिंदगी की इंतहा क्या है आप देख लीजिएगा। अगर इनके पास कुछ होता तो वे भी धूमधाम से शादी करते। चीफ मिनिस्टर के मास मैरिज स्कीम के तहत क्या करने की जरूरत थी। 5 फरवरी 2023 में हुआ और 2024 में मार डाला गया इसको। अब ये कत्ल कर दिया गया है इसका। जाहिर सी बात है जो जिसको जबरदस्ती एसिड पिलाया गया वो कैसे जिंदा रह सकती है। जब एसिड फेंका जाता है चेहरे पे तो उसका चेहरा ही बिगड़ जाता है। अंदर की रगें किस तरह से जो है पूरी तरह खत्म हो चुकी होंगी। क्या उसने जुल्म और सितम सहा होगा, आप अंदाजा लगाएं। एक बेबस माँ, एक बेबस बेटी, एक लाचार समाज की वो तस्वीर है जो तस्वीर हमारा मीडिया दुनिया को दिखाता नहीं है। जिस मीडिया को हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, लड्डू, दरगाहें, कब्रिस्तान, वक्फ बिल, 3 तलाक, इससे फुर्सत मिलेगी तब ना ये गरीबों के बारे में बात करेंगे। ये भारत की वो हकीकी तस्वीर है नाज़रीन गिरामी, यहाँ का मीडिया आपको दिखाने को तैयार नहीं है। ये तीनों जिस वक्त मैंने आपके सामने रखा, धोखेबाजी की इंतहा, गंदगी जहन में रखे हुए नौजवानों की इंतहा, और ये कोई गैर पढ़े लिखे लोग नहीं, ये सब पढ़े लिखे लोगों के कारनामे हैं। तो लोगों का गुस्सा फूट रहा है। कैसे फूटा, आइए हरियाणा चलते हैं। खट्टर के खिलाफ बीजेपी का खुद कारकुन किस तरह गुस्सा दिखा रहा है आप देख लीजिएगा, वीडियो ही देख लीजिएगा। ये है कि नहीं है साहब? अरे ना आप मैं जिताऊं तुझे, आप तुझे जिताऊं मैं। पकड़ लो इसको, अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के, ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे होगी इसकी? अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। नाज़रीन गिरामी ये सूरत हाल है। बारमर जिला की कलेक्टर टीना डाबी ने सफाई के लिए एक मुहिम शुरू कर दिया है। दुकानों के सामने इस वक्त जा जाकर के कह रही है कि दुकानें बंद करवाई जाएंगी अगर दुकानों के सामने डस्टबिन नहीं है। जिला कलेक्टर की जानिब से यह पहल किए जाने के बाद सफाई सुथराई साफ रखने के लिए उनकी तारीफ की जा रही है। किसान मार्केट गई बारमर में और वहां जो दुकानें, उनसे कहा गया कि सामने आप बाकायदा डस्टबिन रखेंगे, अगर नहीं तो फिर दुकानें बंद करवाई जाएंगी। देख लीजिए इस वीडियो को। फेंक रहे हैं यहाँ सामान फेंक रहे हैं, मैं ये दुकान बंद करा दूंगी। ये लिख के ले लो, ये कोई फेंकने की जगह नहीं है। बिल्कुल, अभी तो मैं उठा रही हूँ, मैं 2 मिनट बाद फिर से देखने आऊंगी। मुझे यहाँ पे बड़ा बड़ा डस्टबिन दिखना चाहिए हर दुकान के आगे। आप सब एक एक डस्टबिन खरीद सकते हैं। बाइक एकदम हटा, यहाँ से सफाई करें एक बार। आज बिल्कुल मैं ये सब जानती हूँ, मैं सब कराऊंगी, बट जो अब 10 साल से है वो तो अभी हम साफ करेंगे। एक ही सड़क से यहाँ पे सफाई करिए। अपने दुकान के सामने सफाई करने में कोई शर्म की बात नहीं है। अभी आप करिए, अभी आप करिए, कोई बात नहीं, अभी आप करिए। बिल्कुल दिख रहा है आपने अच्छे से नहीं किया, यहाँ पे पूरा प्लास्टिक करिए आप एक बार। वो बच्चा क्यों करेगा? आप करिए, बच्चा क्यों करेगा? चलो फालतू खड़े हो गए, आए सफाई करो। नाज़रीन गिरामी, जलने वाले का घर जलता रहता है। तमाशा देखने वालों की भीड़ तो जो कमीनेपन की इंतहा होती है वो रुकती नहीं है। तेलंगाना की जिला महबूबाबाद में बड़ी तादाद में मछली ले जाने वाली लारी उलट गई। लारी को उठा करके उसमें मौजूद लोगों को उनकी पुरसाने हाल या उनकी पूछताछ करते, लेकिन
मछलियां लूटने में लग गए लोग। मकामी अफराद सड़क पर गिरी मछलियों को लूटने लगे और ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जाए। और मंजर देखिए, वाह रे वाह। बाज़ मकामी अफराद ने इस मंजर को अपने सेलफोन्स में कैद कर लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मछलियां लूटने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जा रहे हैं। दरअसल लारी खुमम जिले से वरंगल जिले की सिम जा रही थी, उसके ड्राइवर ने इसका तवाजुन खोया, लारी उलट गई और ये मछलियां वाली ले जाने वाली ट्रक बहुत तेज़ी के साथ चलाई जाती है, इतनी तेज़ी के साथ कि उसकी कोई इंतहा नहीं होती, इसलिए कि उनको वक्त पर पहुंचाना होता है, मछलियों को ताज़ा ताज़ा पेश करना होता है। ऐसे में बसा औकात हादिसात पेश आ जाते हैं और फ़ायदा उठाते हैं मकामी लोग। मुस्लिम अक्सरियती इलाके को पाकिस्तान बताने वाले हाईकोर्ट जज को सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है और कल जैसे कि हमने बताया, माफ़ी मांगने के बाद कार्रवाई भी बंद कर दी गई है मुतल्लिका जज के खिलाफ। लेकिन हाईकोर्ट जज श्री शीशानंद ने समाअत करते हुए बेंगलुरु के मुस्लिम अक्सरियती इलाके को पाकिस्तान जो बताया था, खातून वकील पर भी काबिल एतराज़ तबसरा किया था। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस मामले पर समाअत के दौरान कहा कि हम हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान की तरह नहीं बता सकते। साथ ही अदालतों को मुहतात रहना चाहिए कि अदालती कार्रवाई के दौरान ऐसे तबसरे न किए जाएं जिन्हें ख़वातीन से नफरत पर मबनी या समाज के किसी भी तबके के तई तासुब ज़दा माना जाए। बहके इस वक्त जो है मामला ठंडा हो चुका है, चूँकि मुतल्लिका जज माफ़ी मांग चुका है। नाज़रीन गिरामी, वक्फ बिल पर मुल्क को गुमराह करने की साजिशें हो रही हैं। जेपीसी चेयरमैन को कमेटी मेंबर निशिकांत दुबे का एक खत सामने आया है और इस साजिश में चीन और पाकिस्तान को भी जो है खींच लाया है। मुसलमानों की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने, मुसलमानों की मसाजिद पर कब्जा करने, मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर कब्जा करने, मुसलमानों की तारीख़ी चीज़ों पर कब्ज़ा करने का क्या सिलसिला चल निकला है, इसको आप देख लीजिए। वक्फ तरमीमी बिल पर तजावीज़ देने की मोहलत ख़त्म हो चुकी है। इस दरमियान 25 सितंबर को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी के रुकन और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने तजावीज़ के हवाले से बेसरोपा इल्ज़ामात के साथ बड़ा दावा किया। निशिकांत दुबे अपने मुस्लिम मुखालिफ रुख के लिए पहचाने जाते हैं, बदनाम है। इसने जेपीसी के सीनियर रुकन निशिकांत दुबे ने वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी से जगदम्बा पाल को खत लिखा और जेपीसी को मौसूल होने वाली 1 करोड़ 25 लाख खतूत की जबान वही है जिसमें वक्फ तरमीमी बिल को फौरी तौर पर मनसूख करने की बात कही गई है। मसनूई ज़हानत यानी AI के जरिए तजावीज़ भेजे जाने का इम्कान है। दुबे के इल्ज़ाम के मुताबिक इसे बैनुल-अक़वामी सतह पर कंट्रोल किया जा रहा है और मुल्क के अंदर माहौल को ख़राब करने की बैनुल-अक़वामी साजिश रची जा रही है। ख़त में उन्होंने इसे मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा करार दिया। साजिश के पीछे बैनुल-अक़वामी इस्लामी तंजीम होने का दावा किया जो मुल्क के निज़ाम को तबाह करना चाहती है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने इल्ज़ाम लगाया कि मफरूर इस्लामी बुनियाद पर जाकिर नायक और दीगर हमारे मुल्क के नौजवानों में इंतशार फैलाने, उन्हें वक्फ तरमीम बिल के जरिए हुकूमत के खिलाफ करने का मंसूबा बना रहे हैं। जेपीसी को जमा कराने में जाकिर नायक के नेटवर्क के मुलव्वस होने की मुकम्मल छानबीन करने का उन्होंने मुतालबा किया है। तो नाज़रीन गिरामी, वक्फ तरमीमी बिल को लेकर के जिस तरह से अलग अलग चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, अगर हमने कुछ खतूत वगैरह लिख करके, मेल वगैरह करके ये समझ बैठे हैं कि इससे मसला हल हो जाएगा, तो ये हकीकत नहीं है। इससे भी आगे बढ़ कर के हमें कुछ तैयारियां करनी हैं, इसलिए कि जिसने बिल तरमीम करने का इरादा किया है वो उस हुकूमत के बारे में तो आप जानते हैं कि वो तो मुकम्मल साजिश के तहत ही इस बिल को लाया है। ऐसे में उन रास्तों को ढूंढना चाहिए जिन रास्तों से वक्फ तरमीमी बिल को मंजूरी से पार्लियामेंट में रोका जा सके, या वो पार्टियां मुसलमानों की दोस्त हैं जिन्होंने मुसलमानों का इससे पहले भी बहुत फ़ायदा उठाया है, जो अब बीजेपी के साथ हैं, उन लोगों से फर्दन अलग अलग अंदाज में मिल करके उन पर भी मेहनत होनी चाहिए। इस तरह के अलग अलग मशवरे भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इसको भी समझने की ज़रूरत है।
नाज़रीन गिरामी, इसराइल तिल अबीब पर इस वक्त जो सूरत हाल है वो सारी चीज़ें हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में सामने रखी। उसके बाद कोई तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई हैं। अलबत्ता एक ख़बर सामने आई है कि इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान ब्रिटिश एयरवेज़ ने इसराइल के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। अब इतने बड़े एयरवेज़ की जानिब से तिल अबीब को जो परवाज़ भरती हैं वो अगर रोक रही हैं इसराइल के लिए, तो साफ़ और वाज़ेह तौर पर पैगाम जाता है कि अब जंग तूल पकड़ने वाली है और हालात मज़ीद बदतर होने वाले हैं। 26 सितंबर तक ये तमाम परवाज़ें मनसूख करने की बात कही जा रही है। इसी दरमियान में नाज़रीन गिरामी एक वीडियो आ जाती है रशिया की मुख्तलिफ फ़ौज के हवालाजात से, उनके ज़राए से, कि शाम के उन इलाक़ों में जिन इलाक़ों में रशिया की मिलिट्री है, नेवी बेस जहाँ पर मौजूद है, टार्टस जिसका नाम है, वहाँ पर मिसाइल के ज़रिए से अटैक करने की कोशिशें हुई जालिम दहशत इसराइल की जानिब से। तो रशिया ने दावा किया है कि लगभग 13 इसराइली मिसाइल को उनके एयर डिफेंस ने रोक दिया और उसको जो है नेस्तो नाबूद कर दिया फ़िज़ा में। इस दावे के साथ इस वीडियो को भी शेयर करने की कोशिशें हुई। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दे, फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।